मेरी माँ जिसका शरीर अब इस दुनिया में नहीं है और उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नरेंद्र मोदी यही बात बोलकर भावुक दिखे। इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, आज नरेंद्र मोदी भावुक दिखे अपनी माता जी को याद करके जी। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी माता, आरोप नहीं लगाया, सच कहा उन्होंने कि उनकी माता, जो कि अब उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई है। देखिए सृष्टि, आपको बताए कि आज जीविका दीदी के लिए बहुत बड़ा उपहार मिला है बिहार को, 103 करोड़ रुपए का। और जब महिलाओं की बात आती है तो ये बात छुप नहीं सकता है जो बात हुआ है। देखिए, यात्रा राहुल गांधी की बहुत अच्छी रही, ठीक है, और उसमें 27 अगस्त को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो पूरे यात्रा को धूमिल करता है। जी। वो यात्रा में कुछ गलती आप निकाल सकती थी, इसके अलावा नहीं। एक आता है गाली वाला, जिसके बाद सियासी चेंज हो जाता है। आप समझिए कि नरेंद्र मोदी काफी भावुक दिखे। और आपको ये पता है कि नरेंद्र मोदी जब फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए थे। माँ से उनका रिश्ता ही अलग दिखता था, माँ के साथ। देखिए, माँ किसी की भी हो, माँ माँ होती है। और आप कभी भी नाम लेके ऐसी गालियां नहीं दे सकते। आप उनके विचारधारा पे सवाल उठा सकते हैं कि मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगी, ये वाला मुझे योजना अच्छा नहीं लगा। हम आपको पर्सनली गाली नहीं दे सकते हैं। हम प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, हम किसी के पद का नाम ले सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकते। लेकिन गाली बहुत खराब है। देखिए, उन्होंने बोला है कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरे लिए अपमान नहीं था, ये पूरे बिहार की माँ बहनों के लिए अपमान था। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना से जितना मेरे दिल में पीड़ा है, मुझे पता है बिहार के लोगों में उससे ज्यादा पीड़ा होगा। और उन्होंने ये कहा कि मैं इसको झेल पाऊं, इसलिए मैं आज कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मैं गरीब परिवार से हूं, समाज में, देश की सेवा में लगा हूं, और मेरी माँ ने मुझे भेजा है आप लोग के लिए। मैं किसी बड़े घर का नहीं हूं, मैं कोई राजा का बेटा नहीं हूं। जिस माँ का शरीर नहीं है, जो माँ मेरे साथ है नहीं, उसको आप ऐसी अभद्र अभद्र गालियां दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की ज्यादा पीड़ा है कि जब मेरी माँ चाहती थी कि मेरा, हर माँ चाहती है कि उनका बेटा बेटी कुछ बड़ा करे, उन्होंने भेजा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे लिए कुछ लेके आओ, मेरे लिए क्या लेके आया है, कभी नहीं माँ ने कहा। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम आते ही माँ घर को सजाती थी ताकि छत से पानी ना टपके। माँ बीमार होती थी फिर भी खाना बनाती थी, काम करती थी, काम पर जाती थी। माँ कभी कठिनाइयों का पता करने नहीं देती थी, नई साड़ी नहीं खरीदती थी, एक एक पैसा बचाती थी कि बच्चों के लिए नया कपड़ा सिलवा दे। उन्होंने कहा कि माँ का जो स्थान है सृष्टि, जो हमारा भारत है, वो देवी देवताओं की तरह माना जाता है। हम और आप जब छोटे थे, आपको याद होगा, नवरात्रि में हम लोग को महिलाएं लेने आती थी। हम बहुत खुश होते थे, रेडी होते थे कि हम लोग जाएंगे, वहां खाएंगे। पैसा 10 ही रुपए मिलते थे, लेकिन खुश होते थे कि हम लोग पैसा मिलेगा, वो पैसा रख लेंगे। और वो पैसा आपके घर वाले नहीं ले पाते थे, ये तो बाकी तो सारा मम्मी पॉकेट में धर लेती थी। लेकिन ये वाला हम लोग के पैसे होते थे, उसमें हैंकी में पैसा मिलता था, आपको लोग सजाते थे, पैर छूते थे, तो मजा आता था कि लोग पैर छू रहे हैं। तो भारत ऐसा देश है सृष्टि, जहां महिला जो जेंडर है, इसको देवी की तरह देखा जाता है। और माँ को तो आपको भी पता है, देवता से ऊपर माना जाता है। अब समझिए कि ये जो गाली है, करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि शाही खानदानों में पैदा हुआ युवराज इस पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। ये नामदार लोग सोना चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये बिहार के लोग और सत्ता को अपनी विरासत समझते हैं। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। एक गरीब माँ का बेटा इस लायक बना दिया गया है कि अब वो ये नहीं सहेगा। कैसी कैसी अभद्र अभद्र गाली दी गई है। जब मैंने सुना तो मेरा मन छटपटा गया। देखिए, गंदी नाली का कीड़ा कहा गया मुझे, जहर वाला सांप कहा गया मुझे। बिहार चुनाव में मुझे टू टड़ाक करके गाली देते हैं लोग। इनकी नामदारी वाली सोच को बार बार उजागर होता है। अब देखिए सवाल ये है कि राहुल गांधी से जब ये बात हुआ था, राहुल गांधी के सामने लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने कहा है। ऐसा थोड़ा होता है। अगर आप समझिए, मेरे ऑफिस में अगर आप हैं और आपके साथ कोई स्टाफ बाहर का आदमी आता है, आप उसके साथ बदतमीजी करिएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने कहा है। अरे आपका स्टाफ है तो हम आपको नहीं बोलेंगे, हमें को ना बोला जाएगा कि आपकी स्टाफ ने ये बदतमीजी की है। जी।
राहुल गांधी अगर उस समय, मुझे लगता है अगर राहुल गांधी उस समय, क्योंकि राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके कार्यक्रम में आपका झंडा लहरा रहा है, आपके लोग हैं, और अगर ऐसा होता है तो आप ये कर सकते थे कि आप आदेश दे देते कि उस आदमी से सबके सामने माफी मंगवाते। देखिए, दो आदमी का नाम आ रहा है, एक जो बोला है वो गिरफ्तार हो चुका है जी। और जिसने उसको माइक दिया है वो अभी बाहर घूम रहा है, जिसका हमने खुलासा भी किया था, आपको याद होगा, हमने वीडियो भी डाला है। तो आप सोचिए कि वो उस टाइम बोल देते कि जो करवाया है, मतलब जो प्रोग्रामर है, उसके खिलाफ केस करिए। अगर राहुल गांधी ये खुद करते ना तो यात्रा, समझ रही हैं आप, कहा जाता, विपक्ष चू तक नहीं कह सकता था। अगर राहुल गांधी बोलते कि इनके खिलाफ हम खुद एफआईआर दर्ज करेंगे, कि ऐसी गालियां मेरे इस मंच पे नहीं होगा, तो राहुल गांधी का सोचिए क्या स्थान हो जाता। जी। विपक्ष तो भाई बोलता कि सही बात है, तो भाई हमारे मुस्कान पर ये राहुल गांधी ने ये जो बात कही कि हमने नहीं कहा है, लेकिन इस तरह की अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री के माता जी को लेकर इस तरीके की भद्दी भद्दी गालियां दी जाएगी, तो यह तो हम यह भी मानेंगे ना कि हमारे देश की हर माताएं बहनों को ये गालियां दी गई है, और जो गाली दिया है सिर्फ वही जिम्मेदार है। लोग ऐसा मान रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए कोई नहीं सामने आएगा, बस वो ये कह रहे हैं, खुद का पलड़ा झाड़ रहे हैं ये बोल के कि हमने ये बात नहीं कही। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, और मैं भी इसे गलत मानती हूँ। अगर आपका स्टेज है, कल को मेरा स्टेज होगा और मेरे कोई लोग आपके साथ बदतमीजी करेंगे तो आप मेरे से आके बात करिएगा, ना कि मैं बोलूंगी अरे मैंने थोड़े कहा, आप उनसे जाके बात करिए। आप ये नहीं कह सकते हो ना, आप पे ही आएगा। तो मुझे लगता है इस पे कांग्रेस के पास अभी भी समय है, अगर वो उस पे स्टैंड लेता है, उनको उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाता है, उनसे भी जिनका स्टेज था, जिन्होंने उन्हें माइक दिया गया था, और जो बोला है वो तो जेल में है ही, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं लगा था कि मोदी जी इसको इतना सीरियस लेंगे, ठीक है। हमें लगा था उनके पास, अब सोचिए प्रधानमंत्री है, मुझे लगा बहुत काम होगा, उतना ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि बीजेपी के लोग, बीजेपी का जितने भी लोग मंत्री हैं वो सब तो पीसी कर ही रहे थे। लेकिन जैसे मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया, जो उनके आवाज में भावुकपन दिखा, उसके बाद तो ये सवाल तो उठेगा ही, क्यों ना हम वो भाषण दिखा दें, वो मोदी जी का जो उन्होंने कहा है। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। तो मुस्कान, ये नरेंद्र मोदी जो है उनका यह बोलना भी जायज था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको या हमें, कोई भी हमारी माता जी को लेकर कुछ बोलता है, हमारे पिता या हमारे परिजनों को कोई कुछ बोलता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, भले हम कितने भी बिजी हो, लेकिन हम उनके लिए स्टैंड लेंगे। और नरेंद्र मोदी तो अपनी माता जी से इतने प्रेम करते हैं, और अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका ये जो भावना था वो इस तरीके से झलक कर सामने आया। बिल्कुल, और वो भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा कुछ कभी हो सकता है, और बिहार से कुछ ऐसा आएगा ये नहीं सोचा था उन्होंने। और आपको बता दें, इसके अगेंस्ट सब भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी हो, कोई किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, और ये हंसी भी नहीं आ रहा है सुनने में। अगर जब हम भी ये खबर कर रहे थे, आपको याद होगा, हमने इसको ब्रेकिंग बनाया था कि ऐसे कैसे अभद्र शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें हंसी नहीं आ रहा था, जैसे लोग एंजॉय कर रहे थे। देखिए, ये कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा दिखाने लगती है, आप कैसा बात कर रहे हैं, आप कैसी सोच रख रहे हैं। अगर कोई भी पार्टी विशेष से अगर कुछ होता है तो पूरी पार्टी जिम्मेदार होती है, ये बेसिक चीज है। तो मुझे लगता है कि जो आज मोदी जी के अंदर की जो बात थी, जो उनको अंदर नहीं रखने का मन कर रहा था, उनको था कि हमको ये बात बोलना है, और उन्होंने रखी अपने बिहार के परिवार के सामने ये बात रखी, और इसके लिए हम भी माफी मांगते हैं, क्योंकि हम बिहार के लोग हैं, ऐसे शब्द को हम नहीं सराहना नहीं करते हैं। और बाकी अब कांग्रेस इस पे क्या स्टैंड लेती है वो देखना होगा। जी।
तो सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर इस तरीके से गालियां देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को और उन्हें, यह बिहार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और एक बिहारी होने के नाते इस पूरे वारदात पे हमें तो बहुत शर्म है। और हम हमारे तरफ से सिटी पोस्ट लाइव के तरफ से नरेंद्र मोदी जी और उनके माता जी के लिए माफी।